आप सबको नमस्कार। अभी थोड़ा सा पूजा पाठ करके आए थे। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए बाहर रील नहीं बना रहा हूँ, गाड़ी के अंदर ही मैं रील बना रहा हूँ। कई कई तरह के केस ऐसे आते हैं जहाँ लोगों को ऐसा लगता है कि देवी देवताओं तो बड़े बलवान होते हैं तो वो फिर हमारी रक्षा क्यों नहीं कर पाते। एक बात को बड़े ध्यान से समझिए। आमतौर पर इंसान को ऐसा लगता है कि जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं वो सदा आपकी रक्षा करते हैं और अगर वो हमारे साथ हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन जब हमेशा की बात करोगे तो ऐसा नहीं होता है। इस बात को आप समझिए। आमतौर पर कुल देवता या हमारे पितृ देवता वो पहली दैविक शक्तियां हैं कि जब भी आप पर कोई तंत्र बाधा या तंत्र प्रयोग होता है तो वो सबसे पहले उनके पास जाएगा। अब होता क्या है कि जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति है वो आपके कुल देवता या कुल देवी को वचनों में बांध लेता है, बलि वगैरह देकर या अन्य तंत्र प्रावधान के तहत, और जो पितृ देवता हैं उनको भी बांध लिया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि ना आपका पितृ देवता बीच में कहीं अड़ता है और ना ही आपके कुल देवता या कुल देवी कहीं अड़ते हैं, तो रास्ता हो गया खुला। उसके बाद प्रयोगकर्ता तंत्र प्रयोग करके किसी भी आसुरी शक्ति को, किसी प्रकार की ताकत को घर में दाखिल कर देता है और जिस भी बंदे को लेकर जाना होता है उसे प्रेत मार कर ले जाता है। भूत प्रेत जिन जन्नात खबीस ऐसे बड़ी सारी दुष्ट आत्माएं होती हैं जो व्यक्ति को घर से मारकर ले जाती हैं। खून फेंक कर मर जाना, नाक से खून फेंक कर मरना या किसी भी प्रकार की अप्राकृतिक मृत्यु जब होती है या अकाल मृत्यु होती है तब पता लगता है। अब ऐसा ही केस अभी लगभग 10 दिन पहले हमारे पास आया। उनका कहना यह है कि जी इसमें हमारे जो देवता थे वो क्या कर रहे थे या फलाना क्या कर रहा था या पितृ देवता क्यों नहीं आए, हम तो बड़ी पूजा करते हैं उनकी, हमने उनका स्थान बना रखा है। आप चाहे किसी पितृ देवता का या किसी देवी देवता का स्थान बनाइए या कुछ भी कर लीजिए, लेकिन प्रकृति के जो नियम हैं वो अपनी जगह अटल होते हैं। जो तंत्र खेल में खिलाड़ी हैं वो आपके पितृ देवता, आपके देवी देवताओं को भी बांध कर आपके ऊपर जो चाहे प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, होता क्या है कि अगर आप सही प्रकार से भक्ति में हैं, नियमों का पालन अच्छी तरह करते हैं, जैसे कि कुछ लोग मान लीजिए हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, किसी भी अपने किसी पवित्र शक्ति के साथ जुड़े हुए हैं और उनके नियम पालन करते हैं, नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, उनकी भक्ति उनकी श्रद्धा भाव बहुत अच्छे हैं, तो ऐसी स्थितियों में अपवाद के तौर पर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका बचाव हो जाए, लेकिन फिर भी समय सबसे बड़ा बलवान होता है। जब समय स्थिति परिस्थितियां कमजोर हों, आपके ग्रह नक्षत्र स्थितियां कमजोर हों, तब वार हो जाता है। सब कुछ होते हुए भी वार हो जाता है। यहां तो ऐसी ऐसी स्थितियां हैं कि जिनके साथ देवी देवता जन्मों से चल रहे थे उनकी भी वो दुर्गति कर दी जो आप सोच नहीं सकते। घर से बेघर कर दिया, बैंक बैलेंस थे वो खत्म कर दिए, शादी ब्याह है वो खत्म कर दिए, बाल बच्चे हैं वो खत्म कर दिए। तो ये मान लेना कि अच्छाई अपने आप में बलवान तो है, लेकिन फिर भी आप बुराई को कमजोर मत समझिए। बुराई बहुत बलवान होती है, उसके पास बुद्धि भी बहुत ज्यादा है, शातिर दिमाग बहुत ज्यादा है। इंसान के इमोशन से खेलना उनको अच्छी तरह आता है। कई बार ऐसा होता है किसी के अंदर कोई भूत या प्रेत बोल रहा हो और बंदे को लगता है कि नहीं, ये तो कोई भूत प्रेत इस तरह के होते हैं कि वो आपके देवी देवता बन जाएंगे, जीव निकाल कर काली माता बन जाएंगे, कह देंगे मैं तो काली हूं, मैं तेरी कुल देवी हूं, मैं तेरा कुल देवता हूं, मैं तेरा फलाना वहां तुम पूजा करते हो वहां का तेरा पितृ हूं, कुछ भी नाम ले देंगे, बस वो बढ़ा देंगे। तेरे पे फलाने ने फलाना काम कर दिया, तेरे पे फलाने ने फलाना काम कर दिया।
मुझे तेरी मौसी ने भेजा, मुझे तेरे पापा ने भेजा, मुझे तेरे फलां दुश्मन ने भेजा, कुछ भी नाम ले देंगे। उनको ये अच्छी तरह पता है कि इंसानी दिमाग किस तरह सोचता है, क्या वो चाहता है। भूत प्रेत बुरी शक्तियां ऐसे कलाकार हैं, मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, आंखों देखी जिनमें से गुजरे एक्सपीरियंस वाली बातें बता रहा हूं, कि जहां इलाज के लिए आमतौर पर लोग अपने पीड़ित व्यक्ति को लेकर जाते हैं, उस स्थान का देवी देवता बनकर, गुरु संत महात्मा बनकर सपने में आके भूत प्रेत ये बोल देता है, रूप बदलकर, उन्हीं देवी देवता का रूप धारण करके या संत गुरु का रूप धारण करके, कि बेटा मैं यहाँ कुछ नहीं कर पाऊंगा, सॉरी, मैं ये तो बहुत बड़ी चीज है, मेरे से नहीं हो पाएगा, या मेरे बस का नहीं है, या कुछ और भटका देगा, तुम बेटा फलां स्थान पे चले जाओ, मतलब सही जगह से हटा देना। अब बंदा ये नहीं समझ पाता कि सही क्या है गलत क्या है। हकीकत में कोई देवी देवता कुछ आकर बता कर गया है, या भूत प्रेत देवी देवता का रूप धरकर कुछ बता के चले गए। इसलिए हमेशा सावधान रहिए, फालतू में किसी का लिया दिया मत खाइए। किसी के घर जाओ, कहीं जाते हो तो थोड़ा संभल कर रहिए। आजकल किसी का भरोसा नहीं है, दोस्त बनकर लोग पीठ में छुरा मार देते हैं, तो थोड़ा सावधान रहकर चलिए। हाँ, जो एक बात जानने मानने वाली है, सदा ओम का ध्यान कीजिए, ओम की पूजा पाठ कीजिए, खुश रहिए। कोई और सवाल होगा, कोई और बातें होंगी तो आप हमें नीचे कमेंट में, हमारी वेबसाइट है, फ़ोन नंबर है, उसी पर व्हाट्सएप नंबर भी है, आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, लोगों का क्या ट्रेंड है, जैसे कि लोग आएंगे फ़ोन करेंगे कि जी गुरुजी हम मुझे ना कोई विदेशन मंत्र दे दीजिए, गुरुजी मुझे कोई वशीकरण मंत्र दे दीजिए। मंत्र कोई बाबा जी का प्रसाद नहीं है किसी का कि लो बेटा सब तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, ऐसे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता इस तरीके से। लोग दीक्षा के लिए भी आते हैं। अच्छा, लोगों में सब्र नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि बस वो किसी गुरु के पास कुछ 5, 7, 10 दिन या साल 6 महीने रहेंगे, तंत्र विद्या में पारंगत हो जाएंगे, फिर वो जो चाहे करें। जिस चीज को पाने के लिए हमने 50 साल लगा दिए, आप चाहते हैं कि वो चीज आपको 50 दिन के अंदर मिल जाए, कभी भी नहीं हो सकता। अगर सारी उम्र गुजरने पर कोई किसी ईश्वर की एक शक्ति, कोई नाखून के नोक बराबर भी अगर आपको मिल जाए ना, तो समझना बहुत बड़ी आपने अचीवमेंट पाली है। छोटी बातें नहीं होती कुछ जीवन में प्राप्त होना। आपका प्रारब्ध, आपके जन्म जन्मांतर में किए गए कर्म, बहुत आपके करनी भरने का लेखा जोखा है, जो इस जन्म में किसी प्रकार से फलीभूत होता है। अच्छे कर्म करोगे अच्छा पालोगे, बुरे कर्म करोगे बुरा पाओगे, सीधी सी बात है। तो अभी थोड़ा ठंड ज्यादा है, मुझे घर जाना है, तो हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कमेंट्स वगैरह सब आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कोई नंबर वगैरह, कोई क्वेरीज आप डाल सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा। मीनिंगफुल क्वेश्चन कीजिए और ईश्वर के बारे में ज़्यादा ध्यान कीजिए। कुछ भ्रांतियां हैं। एक और मैं आपको जाते जाते बात बताऊं, घरों में अपने पितरों का स्थान बनाने से बचिए। लोग अक्सर ऐसा करते हैं, उनको लगता है कि हमारे अगर पितृ पूर्वज खुश होंगे तो भाई घर में बहार आ जाएगी, घर में फलाना हो जाएगा, घर में खुशियां होंगी। मेरे भाई या मेरी माताओं बहनों, इतना बड़ा परिवार होता है। अब उस पर एक ही मुर्दे की बात तो तुम छोड़ दो, जिंदा की बात पर आ जाओ। इतने बड़े परिवार में बहुत सारे लोग आपके शत्रु भी होते हैं। कुछ दिखते हैं, कुछ नहीं भी दिखते, कुछ ज्ञात हैं, कुछ अज्ञात हैं। कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई भाई, कोई भतीजा, कोई भतीजी, कोई ननद, कोई सास, कोई देवरानी, कोई जेठानी, कोई जल के मरे, कोई फांसी खा के मरा, कोई एक्सीडेंट के अंदर मरा, कोई आपसे जल से भावना रखता था, कोई आपकी पैसा, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद हड़पना चाहता था। कितना कुछ दुनिया में है। आपके परिवार में अगर पिछले 50 साल में 20 लोग मरे हों, तो क्या 20 लोग सारे पितर बन जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। और क्या वह 20 लोग सारे आपसे प्रेम ही करने वाले होंगे? ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा पूर्वज होगा,
जो अच्छे करने की हो तो ईश्वर उसको पितृयोनि में डाल देता है, वरना वही प्रेत आपके लिए। आपके पूर्वज, आपके पितृ भी एक प्रकार के प्रेत ही होते हैं, लेकिन वो आपके लिए आपके पूर्वज हैं, आपके पितृ हैं, दूसरे के लिए प्रेत हैं। किसी दूसरे के पूर्वज या पितृ आपके लिए प्रेत हैं। इसलिए जो मर गया उसका मोह छोड़ दे, बस ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि हे परमात्मा उसकी सदगति करना, वो जहां भी हो, जिस अवस्था में हो, उसको अच्छी गति देना, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हो। लेकिन घर में उसको बैठाकर उसकी पूजा करने से ये होगा कि उनके जो अच्छे बुरे गुण थे, जो मृत्यु के समय उनके दिमाग में उनकी सब बातें चल रही थी, वही भाव लेकर वो वहां बैठ जाएंगे और आपके साथ जो फिर करना है वो करेंगे। आपकी पूजा पाठ जब तब सब खा जाना उन लोगों ने, और 4 बाहर के प्रेत घर में घुसेड़ लेंगे। कुल मिला के विनाश को दावत देना है। पूजा पाठ करना है तो सिर्फ ओम का कीजिए। ओम में समस्त देवी देवता, समस्त जगत है। जब आप ओम की पूजा करते हो तो सबकी पूजा एक साथ हो जाती है, किसी को भी अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, सब पूजित हो गए। तो ओम का ध्यान कीजिए, ओम की पूजा कीजिए, ओम का मनन चिंतन कीजिए, समस्या हल। होता क्या है कि किसी ने दुर्गा पकड़ ली, किसी ने हनुमान जी को पकड़ लिया, कोई किसी की माता के पीछे, कोई किसी देवता देवी किसी भगवान के पीछे। फिर कन्फ्यूज इस बात को लेकर है कि जी उसको मानते तो वो रह गया, उसको मानते वो रह गई, उसको दिया तो वो पीछे पड़ गया। ओम की पूजा कीजिए, कोई आपके पीछे नहीं पड़ेगा, सब पूजित हो गया। ओम ही परमात्मा है, इसलिए परमात्मा का ध्यान कीजिए। वास्तव में देखिए, परमात्मा को रूपाकार नहीं होता, परमात्मा निराकार है, अकाल मूर्त है, कोई रूप है ना आकार है। बस आप एक आवाज के तौर पर सुन पाते हो उसको, जिसको परमनाद या प्रणव ध्वनि बोलते हैं। ये जो ओम गूंजता है ब्रह्मांड में, वो आपके अंदर भी है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, और वही ईश्वर सब में है, और हम सब उस ईश्वर के अंदर हैं। इसलिए परमात्मा का ही ध्यान, परमात्मा की पूजा सर्वश्रेष्ठ है, वही कीजिए। ज्यादा बेमतलब के आडंबरों से बचिए। खैर, बातें बड़ी हो गई हैं, फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।